नमस्ते। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यह पाइल्स का बवासीर के लिए अचूक इलाज। बस आप जुड़े रहिए। मात्र हम 5 आसन करेंगे और 2 बंधों का अभ्यास के सारे पाइल्स की समस्या को दूर करेंगे। डाइट, आहार विहार के बारे में बाद में हम चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और लाभ लेते रहें। सिर्फ मात्र आपको 5 आसन करने हैं। पाइल्स किसी भी प्रकार की हो, चाहे वह खूनी हो या वादी बवासीर हो, दोनों में ही गुणकारी यह आसन और बंद हैं। देखिए, इन आसनों से जुड़िए। सबसे पहले हम एक आसन का अभ्यास करेंगे जो हम खाना खाने के बाद भी करते हैं। आप उसमें बैठिए। उसे हम कहते हैं वज्रासन। वज्रासन में इस प्रकार से आपको एक पैर को पीछे ले जाना है, फिर दूसरे पैर को ऐसे पीछे लेकर के जाना है। इस प्रकार से आपको वज्रासन में बैठना है। आपको कम से कम वज्रासन में, इस आसन में आपको 5 मिनट तक बैठना है। फिर इसके बाद आप दूसरा आसन जो है, दूसरा आसन यहीं से आप पादंगुष्ठ आसन का अभ्यास करें। इस प्रकार से एक पैर ऐसे आप हील को अपने एनस पर रखें, मीन्स गुदा मार्ग पर रख लें। ऐसे आप बैठिए। इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। इसे घुटना ज़मीन पर रखिए। वीरासन में ऐसे बैठें। जो सही से पादंगुष्ठ आसन नहीं कर सकते हैं, फिर यदि आप सही से कर सकते हैं तो ऐसे पैर को ऊपर उठा लें और इस प्रकार से आप ऐसे बैठें। जितना आप रोक सकते हैं। जब ज़्यादा समय हम करते हैं तो ऐसे आपको वीरासन में बैठना है। कम से कम 5 मिनट आपको 3 से 5 मिनट का समय इस आसन को दीजिए, तो आपकी पाइल्स 100% ठीक हो जाएगी। फिर इसके बाद आप तीसरा आसन, तीसरे आसन के लिए आप ऐसे विपरीत आप लेट जाइए। लेट करके आप तीसरा आसन कीजिए। आप लेफ्ट साइड से ऐसे करवट लेते हुए ऐसे लेट जाएं। ऐसे पेट के बल आपको लेटना है। ऐसे बिल्कुल लेट जाइए। फिर इसके बाद आप सर्वांग आसन कीजिए। जो लोग सर्वांग आसन को यदि ऐसे नहीं लेटकर कर सकते हैं, आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप पैरों को धीरे से ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर उठाइए और इस प्रकार से आप हाथों को कमर पर रख दीजिए। ऐसे आपको ये सर्वांगासन का अभ्यास करना है। सर्वांगासन। फिर थोड़ा पैरों को ऐसे आप नीचे की ओर लेकर जाइए। इसी को आप विपरीत करणीयासन कहते हैं। तो ये दोनों आसन आपको इस प्रकार से आपको करने हैं। फिर धीरे से आप वापस आए। हर आसन में आपको 3 से 5 मिनट से आपको रुकना है यदि आपको लाभ लेना है। यही आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं यदि ऐसे नहीं होता है। आप चौथे आसन का अभ्यास करें। पैरों को ऐसे मोड़ लें इस प्रकार से और दोनों हाथों से पैर की एंकल्स हील को ऐसे पलट कर लें। ब्रीज पोज सेतु बंधासन का अभ्यास करें। ऐसे पैर को ऊपर उठाइए। ऐसे पेट को उठाना है, पीठ को पर दबाव देना है, जिससे आपका एनस कॉन्ट्रैक्ट होता है और पाइल्स की समस्या से आप बच जाते हैं। ऐसे चौथा आसन। अब लास्ट आसन। ऐसे आपको धीरे से रिलैक्स करना, झटके नहीं लगाने। फिर इसके बाद आप लास्ट आसन का अभ्यास करेंगे। ऐसे पेट के बल लेट जाएं। बाएं साइड से करवट लेते हुए लेटेंगे। ऐसे इस तरीके से आप लेट जाइए और लेट करके आप दोनों हाथों को कमर पर इंटरलॉक कर लीजिए। फिर सांसों को भरते दोनों ओर से बॉडी ऐसे खींचिए। विपरीत नौकासन बनाए। ऐसे 5 से 10 बार इस आसन का अभ्यास कीजिए। 30 सेकंड 1 मिनट होल्ड कीजिए। ऐसे यह 5 आसन है। फिर धीरे से आप मकरासन में से रिलैक्स कर लें। फिर बाएं साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। यह मात्र आपकी 5 आसन। यदि आप इन 5 आसनों का अभ्यास करते हैं तो आप खूनी और वादी बवासीर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब 2 बंद, आपको 2 बंद बस मात्र करना है। ऐसे आप पद्मासन बैठे। आपको पहला बंद जो लगाना है वह है मूल बंद, जिसे एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना कहते हैं। आप एनस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। आपका एनस ऊपर जाएगा, फिर उसे रिलैक्स कर दीजिए। सांस के साथ आप लगाइए। जब तक आप बाहर सांस से रोक सकते हैं ऐसे रुके रहिए। फिर ऐसे आप 5 से 10 बार इस
बंध का अभ्यास कीजिए। दूसरा बंध आप उद्यान बंध कीजिए, उद्यान बंध के साथ में आपको मूल बंध भी लगेगा। फिर आप तीसरा चाहें तो महाबंध भी कर सकते हैं, सांसें बाहर छोड़ के। इस प्रकार से उद्यान बंध का अभ्यास करना है। ऐसे ये पेट को अंदर खींचना, ऐसे बाहर सांसें छोड़ेंगे, पेट अंदर, रोक कर रखें। यथाशक्ति आप रोक कर रखिए जब तक, जैसी सांसें नहीं रुकती हैं आप लीजिए फिर छोड़िए। ऐसा आपको 5 से 10 बार इस बंध का अभ्यास करना है। बस ये 7 चीज़ें अपना लीजिए और थोड़ा अब अपने आहार को आप थोड़ी बचा लीजिए या संभाल लीजिए। अपने शरीर, अपने जीवा के स्वाद के लिए हम खाते हैं, जीवा को कंट्रोल कर लीजिए, आप बीमारियों को हटा लीजिए। देखिए हमें क्या करना है, जो आहार विहार है, क्या नहीं खाना है। हमें बादी चीज़ें नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, ड्रग्स जैसी चीज़ें नहीं लेना है। जैसे कि हम धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इन चीज़ों को हमें नहीं लेना है। बादी चीज़ें जैसे बैगन है, अरवी है, और जैसे कि मट्ठा है, भैंस का दूध है, भिंडी है, ऐसी चीज़ों को हमें नहीं लेना। अब खाएं क्या, खाने में बहुत सारी चीज़ें। आप जितना रसाहार युक्त आहार लेंगे, मीन्स जितना फ्रूट्स जूस पिएंगे, जितना कि आप मीन्स मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएंगे, चौकर वाली जो आटे की रोटी, मोटे अनाज वाली चीज़ें आप लेते हैं, फाइबर युक्त आहार लेते हैं, आप फल फ्रूट्स ज़्यादा सेवन करते हैं, तो आप इस बीमारी को 3 महीने में आप ठीक 100% कर सकते हैं। बस थोड़ा सा परहेज कीजिए और जीवन भर का लाभ लीजिए। शरीर आपका है, ध्यान आपको रखना है, अन्यथा कोई, जब हम बीमार पड़ते हैं कोई किसी का साथ नहीं देता है। अब आप ही स्वयं विचार कीजिए। अब मिलेंगे हम दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।